नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट 1985। जब देश में नशे का कारोबार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगा, लोग नशे के कारोबार में व्यस्त होने लगे, डूबने लगे, इलीगल तरीके से एक्टिविटी बढ़ने लगी और देश की युवा पीढ़ी जब नशे की लत से ग्रसित होने लगी तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो गलत एक्टिविटी करते हैं या देश में नशे के व्यापार को बढ़ावा देते हैं, तो इसे रोकने के लिए एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1986 का निर्माण किया गया। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्रकार के इस तरह की एक्टिविटी में या इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करता है तो पुलिस के द्वारा उसे जब अरेस्ट किया जाता है तो उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पेश किया जाता है और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करने के बाद उस व्यक्ति को जेसी में यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है और यहीं से कहानी शुरू होती है बेल की। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंडर जो है अरेस्ट हुआ है तो उसकी बेल लेने का प्रोसेस क्या होगा। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट में बेल लेना कोई इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ये सब डिपेंड करता है आपके वकील साहब की काबिलियत पर, आपके केस ऑफ फैक्ट पर कि किस तरह की कंडीशन में आप जो है इस केस में पकड़े गए हैं या आप खुद इस तरह का इलीगल एक्टिविटी करते हैं या आपको फंसाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बेल लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके एडवोकेट की काबिलियत पर डिपेंड करता है। यदि एडवोकेट साहब ने आपके केस को अच्छे से स्टडी किया है, फैक्ट को देखा है कि क्या कंडीशन थी, किस परिस्थिति में आपको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करते समय क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई थी या नहीं। सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि वकील साहब अच्छी तैयारी करके जाते हैं तो उनकी तैयारी ही रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर देती हैं। यदि अच्छी तैयारी है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आना ही है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट मैटर बनता है वो है क्वांटिटी का। यदि आपके पास स्मॉल क्वांटिटी मिली है तब तो आपको कम से कम 1 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि आपके पास में जो क्वांटिटी मिली है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी मिली है तो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में कम से कम 10 साल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। और इसी क्वांटिटी का अगला जो पॉइंट है, अगला जो नंबर है कि यदि क्वांटिटी कॉमर्शियल क्वांटिटी है, कॉमर्शियल क्वांटिटी में यदि आप पकड़े गए हैं तो कम से कम आपको 20 साल की सज़ा और 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यदि आप स्मॉल क्वांटिटी में पकड़े गए हैं, आप उसका यूज़ कर रहे थे या सेल परचेज कर रहे थे तो इसमें बेल मिलना आसान हो जाता है। लेकिन यही क्वांटिटी इंटरमीडिएट या फिर कमर्शियल क्वांटिटी में बदल जाती है तो बेल लेने में थोड़ा वक्त भी लगता है और वकील साहब को मेहनत भी करनी पड़ती है। तीसरे नंबर की जो इसमें बेल लेने के लिए इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है कि आपके पास में जो भी चीज़ें बरामद हुई है, आपका मामला किस तरह का है, किस कैटेगरी का मामला है, क्या क्या चीज़ें आपके पास में मिली हैं। यदि वकील साहब इनको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट तैयार करके जाते हैं तो ये भी बेल लेने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेल लेने के लिए जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है या पकड़ा गया है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम पकड़ा गया है, फर्स्ट टाइम उसके द्वारा कोई ऐसी जाने अनजाने में एक्टिविटी हुई है या फिर जानबूझकर उसे पुलिस के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा फंसाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है जो आपके बेल के लिए ज़रूरी है। यदि आप फर्स्ट टाइम पकड़े गए हैं तो आपके वकील साहब जो है कोर्ट को बता सकते हैं कि इसमें आपके किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आपको जानबूझकर टारगेट किया गया है, फंसाया गया है, जबकि आप इस तरह की कोई एक्टिविटी ना तो पहले की थी और ना ही आज भी इस तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे। ये जानबूझकर आपके खिलाफ एक प्लान किया गया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कितनी क्वांटिटी आपसे बरामद की गई है। यदि स्मॉल क्वांटिटी बरामद है तो बेल आसानी से मिल सकती है। एनडीपीएस के जितने भी मामले आते हैं कोर्ट में, दोस्तों कोर्ट में जितने भी एनडीपीएस के मामले आते हैं उनमें ये देखा जाता है कि मामला साइकोट्रोपिक पदार्थ का है या फिर नारकोटिक्स पदार्थ का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें बनता है।
अगला पॉइंट इसमें आता है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वहाँ पर सेक्शन 50 का जो प्रोसेस है क्या वो फॉलो किया गया है या नहीं। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि पुलिस के द्वारा जब किसी व्यक्ति को फंसाया जाता है तो सेक्शन 50 का वो प्रोसेस है वो पूरा नहीं करते हैं। सेक्शन 50 को नज़रअंदाज करके केवल अपने प्रोसेस पे लगे रहते हैं और ऐसे में इस सेक्शन 50 का प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं करने की वजह से कोर्ट में हमारा ग्राउंड बनता है और इस ग्राउंड पर भी हमें बेल मिल जाती है। क्योंकि पुलिस जिस व्यक्ति को भी अरेस्ट करती है, एक बार यदि वो अरेस्ट हो गया तो पुलिस उसे जेल तो भेजेगी ही भेजेगी, और एक बार जेल चला गया तो उसके बाद जो है सारा प्रोसेस शुरू होता है और उसमें देखा जाता है कि भाई पुलिस के द्वारा सेक्शन 50 जो है उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा क्यों नहीं किया गया। लेकिन जो भी हो, पुलिस के द्वारा यदि ये गलती की जाती है तो आपको इसमें जेल तो हो ही जाती है, और जेल होने के बाद में बेल लेने का जो प्रोसेस है वो हमें पूरा करना होता है। तो सेक्शन 50 का हम कह सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अगली बात हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि आपको कितने वक्त से जेल में हैं, क्योंकि जब आपको अरेस्ट किया गया था तब अरेस्ट करने के समय कमर्शियल क्वांटिटी कितनी थी, कितनी कमर्शियल क्वांटिटी आपके पास में बरामद की गई, ये भी इसमें देखा जाता है। और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि आप जेल में कितने वक्त से हैं। ज़्यादातर लोगों के द्वारा जल्दबाजी की जाती है और वो 15-20 दिन के अंदर ही बेल जो है लगा देते हैं, बेल फाइल कर देते हैं। ये सरकमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। कई बार जो है इसमें आपको आसानी से बेल मिल भी जाती है और कई बार सरकमस्टांसेस यदि आपके फेवर में नहीं है, कंडीशन आपके फेवर में नहीं है, तो बेल लेने में हमें वक्त लग जाता है। दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट हम ये देखते हैं कि इसमें आई विटनेस है या नहीं। क्योंकि जिस भी जगह पर जहाँ पर भी आपको अरेस्ट किया गया है तो उस पब्लिक प्लेस पर ऐसा नहीं है कि वो सुनसान जगह है, कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ से आता और जाता रहता है। तो ऐसे में आई विटनेस का होना ज़रूरी है। यदि पुलिस आई विटनेस दिखाती है तो ठीक है, और यदि पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का आई विटनेस नहीं दिखाया जाता, आई विटनेस वो नहीं दे पाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। क्योंकि पुलिस के द्वारा भी जितने भी प्रकार के विटनेसेस दिए जाते हैं उन विटनेसेस को कोर्ट के द्वारा एडमिसिबल नहीं किया जाता है। पीपी साहब, आपके जो प्राइवेट वकील होते हैं, पीपी साहब उनकी कई बार दलीलों को खारिज कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आई विटनेस नहीं है तो पीपी साहब तो आपके अगेंस्ट ही कोशिश करेंगे, लेकिन जिन वकील साहब को आपने अपने लिए हायर कर रखा है तो वो वकील साहब ये बेनिफिट उनको नहीं लेने देंगे। क्योंकि पब्लिक विटनेस होना ज़रूरी है कि आज के समय में हम ये नहीं कह सकते कि घटना घटी और उसमें कोई भी पब्लिक विटनेस नहीं था। पुलिस के द्वारा जितने भी विटनेसेस बनाए जाते हैं वो एडमिसिबल नहीं होते, कोर्ट उनको नहीं मानता है। दोस्तों, इसमें एक अगला पॉइंट जो है हम ये कह सकते हैं कि यदि आपके बैकग्राउंड आपका क्रिमिनल हिस्ट्री का रहा है, पहले भी इस तरह के केसों में यदि आपको गिरफ्तार किया गया है तो बेल लेने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और यदि आपका किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी आपने पहले नहीं की है, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट जब भी शुरू होती है तो आपके वकील साहब जो है डिफेंस में बात कह सकते हैं। दोस्तों, बेल में जितने भी प्रोसेस होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है वो आपके वकील साहब की आर्गूमेंट मेन होती है। यदि आपके वकील साहब ने जितनी भी तैयारी की है, केस की अच्छे से स्टडी की है, सारे फैक्ट देखे हैं कि कौन सी चीज़ें आपके फेवर में हैं और कौन सी अगेंस्ट हैं, और ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि वकील साहब जो भी तैयारी करके कोर्ट में जाते हैं कि मैं ये पॉइंट पर जो है बात करूँगा, डिस्कस करूँगा, बहस करूँगा, आर्ग्यूमेंट करूँगा। लेकिन कई बार आर्ग्यूमेंट जैसे ही शुरू होती है तो हमारी जो तैयारी है वो धरी की धरी रह जाती है और आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे ही मोड़ पर चला जाता है। तो उस समय उस स्थिति को कंट्रोल करना, आपके फेवर में उस स्थिति को लेकर आना, ये आपके वकील साहब की काबिलियत पर डिपेंड करता है। यदि वकील साहब काबिल हैं, ट्रेंड हैं और इस तरह के मैटर्स को देखते आ रहे हैं तो इजीली आपको जो है कोर्ट से बेल मिल सकती है। तो दोस्तों, नशे से दूर रहें, नशे पते की लत ना डालें, देश को, समाज को नशे से मुक्त कराएं। ये नशा केवल
थोड़े से वक्त के लिए जो नशा किया जाता है और उस थोड़े से वक्त के नशे के बाद जो उसके परिणाम आते हैं, चाहे वो आपके खुद के लिए हो, आपके परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, वो ख़तरनाक हैं। तो ऐसी एक्टिविटी से दूर रहें, इस तरह की आदतें ना अपनाएं, और ऐसे लोग जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उनसे बचकर रहें। और जानबूझकर यदि किसी ने आपको फंसाया है, वो चाहे पुलिस हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई रंजिश के तहत आपको फंसाया गया है, तो डरे नहीं, कानून आपके साथ है। हो सकता है कि आपको थोड़ा वक्त परेशानी में गुजारना पड़े, तो डरे नहीं, इन चीज़ों का सामना करें। और किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए या बेल से रिगार्डिंग कोई भी समस्या आपको हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर 7838175517 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे भी किसी भी प्रकार की जो लीगल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी आपके द्वारा या किसी के द्वारा की गई और आपको फंसाया गया और आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी यदि आपको किसी प्रकार की एडवाइस की ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट में आकर चैम्बर में बैठकर भी आप सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए, लीगल एडवाइस के लिए यदि आपको ज़रूरत पड़े तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए एनी टाइम तैयार हूँ। सुबह 8 से लेकर रात को 9 बजे तक आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और पर्सनली मिलना चाहें तो चैम्बर में भी आकर मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।